हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम यूनिट 2 जो है आपका पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन का, उससे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है आपका सीखने के अवसर प्रदान करना। बी ऑप्शन में दिया गया है ज्ञान प्रदान करना। सी ऑप्शन में दिया गया है सीखने के अनुभवों को सुविधाजनक बनाने के लिए या सीखने के अनुभवों को सुविधाजनक बनाना। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अगर आप देखिएगा, ये सब इसके अंतर्गत जाएगा। मतलब सीखने के अवसर प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, सीखने के अनुभवों को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, वन का आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सीखना एक डेज प्रक्रिया है, आजीवन, निरंतर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सीखना जो है आजीवन और निरंतर प्रक्रिया है। 2 का सही ऑप्शन जो है सी होगा। सीखना जो है आजीवन और निरंतर प्रक्रिया है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण पारंपरिक है, शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ये ऑप्शन सही है। सीखने का जो दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण जिसको बोला गया है, वो है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को पारंपरिक दृष्टिकोण बोला गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देश शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता है। तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जो है, इसकी विशेषता क्या हो सकती है आपसे पूछा गया। सीखने की प्रक्रिया शिक्षक द्वारा निर्देशित होती है। सीखने की प्रक्रिया शिक्षार्थी द्वारा निर्देशित होती है। देखिए, अगर ये छात्र केंद्रित होता, विद्यार्थी केंद्रित होता, तब आपका बी ऑप्शन सही होता। यहाँ पर बोला गया है शिक्षक केंद्रित, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जो है, ये सीखने की प्रक्रिया शिक्षक द्वारा निर्देशित होती है, ये उसकी एक विशेषता है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक सब कुछ करता है, शिक्षक डिसाइड करता है और शिक्षक जो है निर्देश देता है। ठीक है, 4 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के सभी सीखने के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक क्या करता है। सुविधावादी, मार्गदर्शक, लीडर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पहले समझे, यहाँ पर बोला गया है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, शिक्षक केंद्रित में शिक्षक का काम क्या होता है, वो लीडर बना रहता है। अगर ये छात्र केंद्रित होता तो सुविधावादी या मार्गदर्शक, दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाता। क्योंकि यहाँ पर शिक्षक केंद्रित दिया है, तो लीडर जो है ये बिल्कुल सही है। टीचर का जो कार्य होता है, लीडर बनकर काम करता है टीचर वहां पर, जहां पर शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण के विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक का कार्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जो है, यहाँ पर जो दृष्टिकोण दिया गया है वो शिक्षार्थी केंद्रित है। ऑप्शन देखिए, सहायक, मार्गदर्शक, सुविधावादी। आप लोगों को पता है, जब शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है तो वहां पर शिक्षक का कार्य होता है वो सहायक बनता है, मार्गदर्शक बनता है, सुविधावादी होता है। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने की प्रक्रिया के किस दृष्टिकोण में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है। शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित, सभी। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया के दृष्टिकोण में शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है, मतलब किस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी जो है स्वतंत्र रूप से सीखता है। शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित। तो बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से कहाँ पर सीखता है, विद्यार्थी केंद्रित या छात्र केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित, आपका सही होगा। 7 का बी ऑप्शन सही है। बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से सीखता है विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार का सीखने का दृष्टिकोण लोच पर आधारित है। ठीक है, लचीलापन होता है किस प्रकार का दृष्टिकोण में, या इंग्लिश में आपको ये इलास्टिसिटी वर्ड जो मिलेगा। ठीक है, शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में लचीलापन होता है,
बच्चे ये जो है लोच पर आधारित होता है या इलास्टिसिटी जो एक वर्ड यूज होता है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ये होगा तो ये विद्यार्थी केंद्रित होगा। याद रखिएगा 8 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी की रचनात्मकता को बढ़ा देता है? शिक्षार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित दोनों होगा आंसर, ठीक है। शिक्षक का सॉरी सीखने का जो दृष्टिकोण शिक्षार्थी को रचनात्मक बनाता है वो आपका है शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित, ये दोनों है। यानी कि एक है शिक्षार्थी केंद्रित, दूसरा है अधिगम केंद्रित। मतलब यहाँ पर लर्निंग सेंटर्ड के बारे में बोला गया और लर्नर सेंटर्ड के बारे में बोला गया है, ठीक है। सीखने का जो दृष्टिकोण होता है और वो शिक्षार्थी को रचनात्मक बनाता है वो होगा आपका शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षार्थी के डे शामिल है? दिलचस्पी, क्षमता, जरूरत या सभी? तो देखिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षार्थी का दिलचस्पी, क्षमता, जरूरत ये सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के प्रमुख कारक। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? एक ही गतिशीलता, दूसरा है लचीलापन। सी ऑप्शन में दिया गया है दोनों। तो देखिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जो है इसके कारक के अंतर्गत गतिशीलता और लचीलापन दोनों ही जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने के किस दृष्टिकोण में प्रभावी समन्वय इंद्रिय शामिल हैं? शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसमें पूछा गया आपसे कि सीखने के किस दृष्टिकोण में प्रभावी समन्वय इंद्रिय शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा इसमें ऑप्शंस दिया गया है शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ए और बी दोनों। क्वेश्चन था आपका सीखने के किस दृष्टिकोण में प्रभावी समन्वय इंद्रिय शामिल है। यहाँ देखिए प्रभावी समन्वय इंद्रिय शामिल है बोला गया, ठीक है। तो ये आपका शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित दोनों होगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। 12 का सी ऑप्शन सही है। सीखने के जो दृष्टिकोण है जिसमें प्रभावी समन्वय इंद्रिय शामिल है वो आपका शिक्षार्थी केंद्रित भी होगा और शिक्षक केंद्रित भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण रास्ता छोड़ो बच्चे को बिगाड़ो वाला है? ठीक है, ये कहावत है उसको लेकर। शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अधिगम केंद्रित। मतलब बच्चे को मौका दिया जाए, ठीक है, बच्चा जो कर रहा है उसको करने का मौका दिया जाए। और कुछ लोग कहते हैं ना कि बच्चे को अगर छूट दिया जाए तो वो लोग बिगड़ जाते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ बोला गया कि रास्ता छोड़ो बच्चे को बिगाड़ो। ये किस पर आधारित है, कौन से दृष्टिकोण पर आधारित है? शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अधिगम केंद्रित। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा शिक्षार्थी केंद्रित होगा। 13 का ए ऑप्शन सही है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में ही रास्ता छोड़ो बच्चे को बिगाड़ो वाला जो है आपको कंसेप्ट मिलेगा, तो ये याद रखिएगा 13 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है? प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है बच्चे को, ठीक है। शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित। जहां पर बच्चे एक्टिव होते हैं जो शिक्षार्थी केंद्रित होता है वहीं पर बच्चों को प्राकृतिक वातावरण प्रदान किया जाता है, इसलिए 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से समझ कर रखिए ताकि इस तरह का क्वेश्चन एक भी आपका गलत ना हो। पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन को बच्चे डरते हैं लेकिन उससे जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और ये एक स्कोरिंग पेपर है। मतलब हिंदी में क्या होता है सबका स्कोर ठीक ठाक हो जाता है। ये पेडागोजी में अगर आपका स्कोर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मार्क्स कट जाता है पेडागोजी में। आप अगर इसी पर फोकस करते हैं, इस पर भी मतलब सिर्फ इसी पर तो फोकस नहीं कर सकते, हिंदी के साथ इसको भी देखना है। तो देखिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ, अभी भी बोलूंगी। जैसे कि दिया गया है उपन्यास, उपन्यास में पेजेस अगर आप काउंट कीजिएगा 1000 से ज्यादा है, तो उसको आप मतलब उसका इनसाइड जो है एक एक पेज को तो आप कवर नहीं कर पाइएगा, तो उसका उतना भी डेप्थ में नहीं जाइए, ओवरऑल समझ के रखिए, आप उसका आंसर बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो उपन्यास को पूरा डेप्थ में जाने के चक्कर में क्या होता है, जिसका आप पूरा एक एक लाइन को लर्न कर सकते थे वो पार्ट आपका छूट जाएगा।
इसके लिए मैं कहती हूँ कि जो-जो छोटा-छोटा चैप्टर है, बहुत सारा उपन्यास उपन्यास, नाटक कुछ ही है आपके सिलेबस में और उससे भी अगर क्वेश्चन आएगा 76 क्वेश्चन आएगा आपका टोटल हिंदी से। हर नाटक से, हर उपन्यास से भी अगर वो लोग क्वेश्चन लेंगे तो एक ही क्वेश्चन ही लेंगे। तो बेहतर होगा कि जो आपका 4-5 जो है नाटक, उपन्यास जितना भी आपका सिलेबस में दिया गया है, उसको आप ओवरऑल पढ़ के रखिए। और जितना चैप्टर जो है जिसको आप पूरा एंड तक कवर कर सकते हैं, उसको कवर कीजिए। उपन्यास और जो नाटक है ना, आप इसको जितना भी इनसाइड पढ़ते हैं, आप कभी भी एंड पेज तक नहीं पहुँच सकते। तो उसको कोशिश कीजिए ओवरऑल याद रखने का। क्वेश्चन नंबर 15 विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए सीखने का कौन-सा दृष्टिकोण अधिक लचीला है? शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ए और बी दोनों। तो अधिक लचीला है, हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व किए हैं कि बहुत सारा जो बहुत सारे बच्चों के लिए क्या होता है, जो आपका लचीलापन जो होता है ना, अधिक लचीला दृष्टिकोण जो है, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये किस पर आधारित हो सकता है? शिक्षक केंद्रित पर आधारित तो नहीं होगा, ये शिक्षार्थी केंद्रित पर आधारित हो सकता है। कि विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए सीखने का शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जो है अधिक लचीला है। क्वेश्चन नंबर 16 सीखने की प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है मानसिक रूप से शारीरिक रूप से या दोनों। देखिए बच्चा अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भाग लेता है तब जो सीखने की प्रक्रिया जो है वो प्रभावी बनती है। ठीक है, बच्चा पार्टिसिपेट बच्चे कर सकते हैं कैसे शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सीखने की प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भाग लेने लगे। क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से शिक्षार्थी अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है? सुनकर, कर कर, बोलकर, अवलोकन करके। तो देखिए विद्यार्थी जो होते हैं वो लोग अगर करके कोई चीज सीखते हैं तो वो तो अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन सही है। बच्चे जब करके सीखते हैं तो वो अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सीखने का कौन सा दृष्टिकोण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षण शिक्षण केंद्रित या ए और बी दोनों? यहाँ पर देखिए बोला गया आपसे कि सीखने का कौन सा दृष्टिकोण जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बच्चे का पढ़ने के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। कौन सा दृष्टिकोण? एक है शिक्षार्थी केंद्रित, दूसरा है शिक्षण केंद्रित। आप अगर देखिएगा ये दोनों होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित में भी बच्चे का पढ़ाई को फोकस किया जाता है और शिक्षण केंद्रित में भी। 18 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 सीखने का कौन सा दृष्टिकोण 3H समन्वय पर जोर देता है? शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षण केंद्रित। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन जो है कि सीखने का कौन सा दृष्टिकोण 3H समन्वय पर जोर देता है? इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि ये शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षण केंद्रित। और आंसर अगर आप देखिएगा ये शिक्षार्थी केंद्रित और शिक्षण केंद्रित ही होगा। बी और सी ऑप्शन सही होगा। सीखने का जो दृष्टिकोण होता है 3H समन्वय पर जोर देता है वो शिक्षार्थी केंद्रित भी होगा और शिक्षण केंद्रित भी होगा। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित और शिक्षण केंद्रित ये दोनों तरह का दृष्टिकोण जो है 3H समन्वय पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 3H समन्वय का अर्थ है आपस में समन्वय करना। हाथ, सिर और दिल। ठीक है, हाथ, सिर और दिल, हाथ, सिर और आंख, ए और बी दोनों। 3H दिया गया है तो ये आपका हाथ होगा, सिर होगा मतलब हैंड, हेड और हार्ट। 20 का सही ऑप्शन जो है ए है। 3H में कौन कौन सा जो 3H है वो एक एक H का मतलब यहाँ बताया गया, हाथ, सिर और दिल। ठीक है, तो यही तक था क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बहुत कम टाइम है आपके लिए। टाइम को यूज कीजिए, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। किसी भी चीज का असर आप में इतना नहीं होना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन को आप अभी फेस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हल्के में लीजिए और पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ये जो टाइम है इसके बाद और टाइम नहीं मिलेगा।
और जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है? फ्रेंड्स पर उतना भी ट्रस्ट नहीं कीजिए क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट के लिए वो भी आपसे आपके सामने में है, उनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो इसलिए दोस्ती को मत तोड़िए, लेकिन दोस्तों पर जो अंधाधुंध में विश्वास भी इस टाइम पर नहीं कीजिए और पूरा टाइम ना सिर्फ पढ़ाई को दीजिए, किसी चीज पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। हेल्थ पर ध्यान दीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाइएगा, ये बहुत जरूरी है। नींद पूरी कीजिए, नींद पूरी भी अगर नहीं होती है तो बीमार पड़िएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। पढ़ना है हमें, हद पार करके पढ़ना है, दिन-रात समान करके पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हेल्थ इश्यू क्रिएट ना हो, नींद ठीक-ठाक भी होना चाहिए क्योंकि इतना भी ज़्यादा मत सोइए, इतना ज़्यादा सोने का ये टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोइए। मेरे हिसाब से क्या है कि जब हम पढ़ते हैं बैठ के और बहुत नींद आ रही है, मतलब ऊँघ जा रहे हैं आप लोग, उस टाइम पर आप लोग 5 मिनट्स भी सो जाइए, वो बहुत काम देगा। एकदम बेड तैयार करके सोने नहीं जाइए। जब आप लोग ऊँघते हैं, थोड़ा टाइम के लिए बुक को बंद कर दीजिए, थोड़ा टाइम के लिए वीडियो को रोक दीजिए, तो वो जो 5 मिनट के लिए आप लोग सोते हैं, उसमें अलग तरह का एनर्जी मिलेगा। ठीक है? पढ़िए, मेहनत कीजिए, कहीं पर कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए और कुछ बच्चे कह रहे थे कि पेडागोजी का उनको हिंदी में सिलेबस चाहिए। देखिए, हिंदी में सिलेबस हम भी बनाए नहीं हैं और हिंदी में सिलेबस को अगर आप देखते हैं, उसको अगर समझते हैं, तो हिंदी आपको समझ में आएगा। अभी टाइम बहुत कम है। जितना हो सकता है उतना सोर्सेस हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और सिलेबस में अगर उसको हिंदी में करने के चक्कर में गए उसमें भी बहुत टाइम चला जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वक्त उन सब चीज़ों में हम टाइम दें, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर टाइम देना चाहते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। ठीक है? जो सिलेबस है एक बार कोशिश कीजिए, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन का जो है वो आपको समझ में आएगा। कोई एक अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई एक पॉइंट तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, उसका हिंदी हम लोग ज़रूर बताएँगे।